काकू चाहे जो भी हो जाए, सही कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। तो अगर इसे इस घर में रहना है तो इसे इस घर का हर नियम मानना होगा। किसी की बीवी और किसी की बहू बनकर कैसे रहा जाता है, इसे सीखना होगा। सिर्फ बहू नहीं बहनी, इस घर होम निवास की छोटी बहू बनकर कैसे रहा जाता है, ये सीखना होगा इसे। हो ना बहनी? ये यहाँ पर किसी की दोस्त या बेटी बनकर नहीं रह सकती। ये इसका ससुराल है, मायका नहीं। चाहे जो चाहे कर सके। अब मैं इस घर में इसकी और बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगी। बहनी, एक पौधे को पनपने के लिए पानी की जरूरत होती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी मिलने पर उस पौधे की जान भी तो जा सकती है। बस सही और विराट का रिश्ता ऐसी पौधे की तरह है। इन दोनों का साथ रहना जरूरी है, हरदम पास रहना नहीं। अगर आप इन दोनों को एक ही कमरे में रखेंगी तो हो सकता है शायद इन दोनों में कड़वाहट पैदा हो जाए, तकरारें बढ़ जाए और बापा ना करे कि इन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाए। और अगर ये झगड़ा बढ़ गया तो, और फिर से सही ने इस घर को छोड़ के जाने का मन बना लिया तो, आपका लिया हुआ ये एक फैसला आपको जिंदगी भर पछताने पे मजबूर कर सकता है। तू बाद में की क्या बात कर रही है? मैं तो अभी पछता रही हूँ, इसीलिए तो अपने फैसले सुधारना चाहती हूँ। विराट और सई को पति पत्नी की तरह रहना सीखना होगा। फिर वो चाहे लड़े झगड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है ना भाई। आप मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए। मैं आपके खिलाफ नहीं जाना चाहती, लेकिन अगर मैं मेरे विश्वास के खिलाफ गई ना तो वो मेरे बच्चों के लिए जान का खतरा बन सकता है। मैं इन दोनों के जीवन के साथ नहीं खेलना चाहती और ना ही मैं इतना बड़ा खतरा उठाना चाहती। मेरी बात मान लीजिए बहनी, आज छोड़ती हूँ। मैं भी कोई पत्थर की नहीं बनी हूं। ठीक है, तुझे कुछ समय चाहिए ना, देती हूं समय। पूरे 7 दिन। सातवें दिन दिवाली है, तब तक सई विराट के कमरे में शिफ्ट हो जानी चाहिए। ये मेरा आखिरी फैसला है। अब सब लोग देख क्या रहे हैं? चलो सब नाश्ता करते हैं। चलिए। सब लोग मुझे घूर क्यों रहे हो? अब क्या तशरीफ रखने के लिए न्योता देना पड़ेगा? बैठो। तू मेरा चेहरा क्या देख रही है? चलो खाना सर्व करो। एक बात कान खोलकर सुन लो अश्विनी। मुझे पता है कि तुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है, लेकिन इस घर की बड़ी होने के नाते मुझे सब सोचना पड़ता है। सम्राट और पत्रलेखा ने तो अपने रिश्ते की नई शुरुआत की है। इन दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा।
और रही बात मोहित की, ये तो एक नंबर का निखट्टू है। पता नहीं कब सेटल होगा। वहिनी, आफ्टर ऑल आपके मन में चल क्या रहा है? थोड़ा सब्र रख, अभी बता रही हूं। सम्राट के बाद इस घर में विराट ही इस घर का सबसे बड़ा बेटा है और विराट और सई की शादी को 1 साल से भी ज्यादा हो गया है। अब वक्त आ गया है कि इस घर में एक बच्चे की किलकारी गूंजे, चौहान खानदान को उसकी तीसरी पीढ़ी मिल जाए। सही 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 लगी तो नहीं? दिखाओ जरा। नहीं, मैं ठीक हूँ। कितनी लापरवाह है ये लड़की। जंगल से बाहर तो आई है, लेकिन इसके अंदर का जंगलीपन नहीं जा रहा है। इसके इन हरकतों को रोकने का एक ही इलाज है कि ये मां बन जाए। जब ये खुद मां बन जाएगी तो इसके अंदर का ये बचपना अपने आप खत्म हो जाएगा। बहनी, कैसी बातें कर रही हैं आप? नीनाद, अपनी बीवी के कान का जरा इलाज करवा। मेरी कही बात एक बार में इसे सुनाई नहीं देती। मैं ये कह रही थी अश्विनी कि चौहान खानदान को वारिस देने की जिम्मेदारी फिलहाल विराट और सई पर है। क्या हुआ? सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मैंने कोई गलत बात की हो? अरे समाज के रीति रिवाज के हिसाब से विराट और सई को चौहान खानदान को वारिस देना ही होगा। लेकिन काकू, आप सब जानती हैं कि सई और मेरा रिश्ता कैसा है। और तो और अभी अभी तो उसने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लिया है। हमारे रिश्ते को और हमारे हालात को समझकर आई ने हमें अलग अलग कमरे में रहने को कहा है। और आप ना सिर्फ सई को ये कह रही हैं कि वो मेरे कमरे में शिफ्ट कर जाए, लेकिन आप चाहते हैं कि हम दोनों। मैं चौहान खानदान का चिराग मांग रही हूँ। तुम दोनों को मुझे देना ही होगा। अब मुझे इस घर में एक नन्हा बाल गोपाल या नन्ही राधा रानी चाहिए। और वैसे भी सारी जोड़ियों में तुम दोनों ही तो हो जो एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताते हो। मैं कुछ नहीं जानती, बस अपने बीच की दूरियां मिटाओ और मुझे जल्द से जल्द पोता या पोते की शक्ल दिखाओ। अरे सही, एक मिनट रुको। वो अपने कमरे में गई है, जाने दो इसे। बहनी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? सही अभी बच्ची है, पढ़ रही है वो। अश्विनी, अपनी बहू की वकालत करना बंद कर। बस मैंने जो कहा वही आखिरी फैसला है। अब ना ही कोई सई का वकील बने और ना ही कोई दलील दे, समझ ला? आई मैंने तो सिर्फ ओमी मामा को इस घर में रोकने के लिए बड़ी मामी को सही के खिलाफ इतना भड़काया था, लेकिन बड़ी मामी तो किसी और ही राह पर निकल गई हैं। ये दोनों को वापस एक कमरे में तो भेज ही रही हैं, लेकिन साथ में उन्हें बच्चा करने के लिए भी मजबूर कर रही हैं। आप ऐसा क्यों कर रही है बड़ी मामी? क्यों क्यों क्यों? मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ कि सई इस दिवाली तक विराट के कमरे में शिफ्ट हो जाएगी और अगली दिवाली तक मुझे इन दोनों से घर का चिराग चाहिए।
पत्र लिखा? ये खून कैसे बह रहा है? आप वो कुछ नहीं, चोट कैसे लगी तुम्हें? कुछ नहीं सोनाली मम्मी, वो थोड़ा सा ही कटा है, ज्यादा नहीं है। चोट तो लगेगी ही ना, काकू की बात गोली की तरह जो लगी पतलेका भाभी को। अब अभी तो सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था ना, अचानक से सब कुछ बदल क्यों गया? अभी तो मैं और विराट सर दोस्त बने थे, लेकिन आज काकू ने जो सबके सामने बोला ना, जो बात की, उसके बाद मैं विराट सर के कमरे में शिफ्ट होना तो क्या, मैं तो इन्हें देख भी नहीं पाऊंगी। एक बात बता, अगर सई के मन में फिर से घर छोड़ने का ख्याल आया तो क्या करूंगा मैं? किस मुंह से उसे रोकूंगा मैं? और ऐसा तो क्या ही कह दूंगा कि मैं उसे संभाल लूंगा। तू कुछ ज्यादा सोचा विराट, ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे भाई। सई का तो ना कोई परिवार वाला है, ना कोई रिश्तेदार है, जो कुछ भी है गिन चुनकर मैं ही। अब अगर ऐसे में उसे किसी अपने की जरूरत हो तो मैं उसका साथ कैसे ना दूं? उसे अपना दोस्त माना है मैंने, ऐसे मुसीबत के वक्त में अगर उसका दोस्त काम ना आए तो कैसा दोस्त कहलाऊंगा मैं? यार जीवा, वो बच्चे वाली बात सुनकर उसे इतना दुख हुआ होगा। मुझे सही से बात करनी होगी यार। शिवा, मैं सोच रही हूँ ये वहनी को अचानक से हो क्या गया है। लगता है अपना मैरिज एनिवर्सरी मनाना उन्हें अच्छा नहीं लगा है, बहुत गुस्सा हो गई है। ऊपर से सुपुताई ने आके उन्हें खरी खोटी सुना दी, फिर से पुराने अवतार में आ गई ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सारा गुस्सा वो अपने बच्चों पर क्यों निकाल रही है? शांत रहो जरा। देखो, ये परेशान होने से किसी मुश्किल का हल तो नहीं निकलने वाला। देखो, ऐसा करते हैं, वही से जाके बात करते हैं, समझाते हैं उन्हें कि सही पर इस तरह से बच्चे के लिए अभी दबाव डालना ठीक नहीं है। आपको ये सब सही, उचित, करेक्ट लग रहा है जो बहनी ने कहा? और नहीं तो क्या, इसे कहते हैं मौके पे चौका मारना। बल्कि मैं तो कहता हूँ बहनी ने चौका नहीं, सीधा छक्का मारा है। अरे हंसता है कहाँ है? अब चौकों और छक्कों की बात कर रहे हैं। अगर वो सही और विराट को बालक बच्चा चाइल्ड हो गया ना, तो मोहित और करिश्मा क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। अरे वो पीछे नहीं रह जाएंगे। सोनाली, ये वो युग नहीं है जहाँ सिर्फ तथास्तु बोलने से बच्चा पैदा हो जाए, और सिर्फ बहनी के कहने से बच्चा थोड़ी हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि वो देवी जी बहनी की बात मानने वाली है। और अगर मान ली तो? अगर उसने वहनी की मांग पूरी कर दी तो? तुम फिजूल का सोच रही हो। बहनी के हाथ में सही और विराट का बच्चा नहीं, सिर्फ मायूसी लगेगी। आप कुछ भी कहो, मुझे बहुत डर, भय, फियर लग रहा है। ये सही बहुत चालाक है। देखा ना उसने कैसे अश्विनी बहनी के रिश्तेदारों को बुलाकर भवानी वहनी को गद्दी से हटाने की कोशिश की। मुझे तो लगता है इस घर की बागडोर अपने हाथ में लेने के लिए वो वहनी की हर मांग, डिमांड, फरमाइश पूरी कर देगी। अच्छा, ऐसा है तो ठीक है। लगी शर्त, विराट और सही बच्चा पैदा नहीं करेंगे। ठीक है, लगी शर्त। आप वहां उन्हें समझाने जाएंगे तो क्या आपकी बात सुनेंगी वो? मेरी नहीं सुनेंगी तो और किसकी? तुम्हारी? हाँ, शायद मैं उनसे बात करूंगी। अश्विनी, मेरा बर्ताव तुम्हारे लिए बदला है, बहनी का नहीं। वही तो, वो तो मेरे साथ पहले जैसे ही हैं, लेकिन आपसे बहुत नाराज है। अगर आप उनसे बात करने जाएंगे ना, तो वो आपको बातें कम, ताने ज्यादा सुनाएंगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं जाती हूँ, बात करती हूँ। देखिए, एक देवरानी जेठानी की तरह नहीं, औरत की हैसियत से जाती हूँ, बात करती हूँ, लेकिन उससे पहले बेसन का हलवा बनाती हूँ। बेसन का हलवा? बहनी का फेवरेट। घूस। वेरी स्मार्ट। सही प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। सही प्लीज दरवाजा खोलो। देखो, मैं जानता हूं कि
काकू ने तुम्हें जो कुछ भी कहा उससे तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची है, पर मेरा यकीन मानो, वो सब सुनकर मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। सही, कम से कम मुझे तो अंदर आने दो। सही, सही। कम से कम मुझसे तो बात करो। सही, मुझे आपसे कुछ नहीं बोलना, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। चला जाऊंगा, लेकिन पहले तुम मुझसे बात करोगी तभी यहां से जाऊंगा। टॉक टू मी। सही, मैं इस घर का बेटा होने के नाते तुमसे बात करने नहीं आया हूं, तुम्हारा दोस्त होने के नाते बात करने आया हूं। प्लीज मुझसे बात करो, प्लीज। सही, तुम अपने मोदक के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करोगी? काकू ने जो कुछ भी कहा नीचे, मुझे नहीं लगता उसके बाद मैं कभी भी आपके साथ आपके कमरे में रह पाऊंगी। सही, मैं जानता हूं काकू ने जो कुछ भी कहा है उससे तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है, तकलीफ पहुंची है, क्योंकि मैं ये सब समझता हूं। समझते? आप नहीं समझ सकते इस वक्त मेरे ऊपर क्या बीत रही है विराट सर। मुझे मोदक के बदले फिर से विराट सर क्यों बुला रही हो? क्योंकि अभी नीचे जो कुछ भी हुआ उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। सही, प्लीज देखो, काकू की बातों को, उसका असर ना हमारी दोस्ती पर मत पड़ने दो प्लीज। दोस्ती? दोस्तों से वो करने के लिए कहा जाता है क्या जो हमसे करने के लिए कहा जा रहा है? काकू ने जो कुछ भी कहा उसके बाद मुझे नहीं लगता हमारी दोस्ती बरकरार रह सकती है। सही, तुम अच्छे से जानती हो कि आज हम जहां हैं वहां पहुंचने के लिए हमने क्या कुछ नहीं झेला है। क्या हमारी दोस्ती इतनी कमजोर है कि किसी के कुछ कहने से वो टूट जाए? मुझे ना हॉस्पिटल से घर वापस आना ही नहीं चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। घर छोड़ के जाने का मेरा फैसला बिल्कुल ठीक था। मुझे वो फैसला नहीं बदलना चाहिए था। कहीं ऐसा ना हो काकू के दिए प्रेशर में सही मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए। देखो देखो सही, कोई भी तुम्हें ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहेगा जिसमें तुम कंफर्टेबल नहीं हो। ओके? हाँ, हम पति पत्नी हैं, लेकिन हमारी दोस्ती वो मेरे लिए ज्यादा मायने रखती है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, ना ही ऐसा होने दूंगा जिससे हमारी दोस्ती खराब हो। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.